लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मेरी आज की ये जो वीडियो है ये रूटीन से हट के है। मैं आपको कोई अपडेट देने के लिए नहीं आया, मैं आपको कोई किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं आया। मैं इस वक्त जो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैं उस पर अपनी राय देना चाहूँगा और मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि आप मेरी बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं या कि आप इत्तेफाक नहीं करते हैं। गुजारिश मैं आप तमाम अहबाब से इतनी करना चाहूँगा कि कैशवर्थ इस वक्त 8वें माह में दाखिल हो रही है। दुनिया कैशवर्थ को मान रही है। किसी शख्स ने आज दिन तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई एक सिंगल मिसाल दे सकते हैं कि किसी शख्स ने कोई वादा किया हो किसी कंपनी के मुतासरीन के साथ सिर्फ महज इस वजह से कि रब के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदें किसी शख्स से वाबस्ता की हों और रब ने आपकी दुआओं के सदके उसको कोई प्लेटफॉर्म दिया हो और वो अपने एक एक हर्फ को सच साबित कर दे, प्रैक्टिकल कर दे। क्या ऐसा कभी हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह कैशवर्थ ने एक नई तारीख रकम की। किसकी वजह से मुझे नहीं पता, आप में से किसकी दुआओं को रब ताला ने कबूल किया। अब वो दुआएं तो कबूल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस ज़ात का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून की नींद सोता हूं, ज़मीर मुतमईन है कि रब से जो मांगा था अल्लाह पाक ने वो तमाम काम कर दिया। जो एक मिशन लेके मैं यहां पे आया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र में वो मिशन कंप्लीट हो चुका है। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, बातें होती है ना, मेरी बीमारी के हवाले से भी बातें होती है, हालांकि मैं उस पर वजाहत भी दे चुका हूं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, जिंदगी मौत तो रब ताला के हाथ में है ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, खुदा ना खास्ता मैं कहता हूं जी मैं ही कल कैशवर्थ को छोड़ देता हूं, वेयर यू विल स्टैंड। मैं बड़ी कैटेगोरिकली आपसे एक बात करना चाहूंगा। हम एक माजरत, इंतहाई माजरत के साथ, मैं जिस एंगल से इसको देख रहा हूं, हम एक रेवड़ की शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। हम कोई टीम नहीं है। मेरी बातें जरा तल्ख होती हैं लेकिन होती बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज पर मबनी। मेरी बातों को जरा थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। मुमकिन है कि मैं आपसे मुखातिब हूं और अगर आपसे मुखातिब नहीं हूं तो आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर बैठा होगा जिससे मैं मुखातिब हूंगा। गुजारिश इतनी करना चाहूंगा कि रब ताला ने अगर हम पे करम किया है तो फिर हमें उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें फिर जो तकाजे हैं इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के, हमें उन चीजों की तरफ फोकस करना चाहिए। एंड दिस इज द टाइम कि वी शुड बी फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के हवाले से मैं बात करने से पहले मैं एक स्पेसिफिक एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि मैं जब जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं नेट को जब मैं खोल के देखता हूं तो मुझे बड़ी समटाइम हंसी भी आ रही होती, मुझे नहीं समझ आती कि क्या ये कैशवर्थ सिर्फ बी फॉर यू वालों की अकोमोडेशन के हवाले से ही थी या बी फॉर यू की से हट के भी कोई बाहर की भी कोई दुनिया है। तो मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वक्त अगर आप दुनिया की आबादी को अगर आप उठा के देखें तो वो 8 अरब से तजावज कर चुकी है। और ये आप भी जानते हैं कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा और कोई काम नहीं आता है। ये आबादी डे बाई डे बढ़ना ही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो आप ड्रीम्स लेके आए थे कैशवर्थ में, क्या वो ड्रीम सिर्फ यही था कि सिर्फ बी फॉर यू के लोगों में ही हमने मूव करना है, बी फॉर यू के बाहर की कोई दुनिया नहीं है? इतनी बात जहन में रख ले, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो तमाम अहबाब जो ये कहते हैं ना, ये रातों रात करोड़पति हो सकता है, पॉसिबल है, आपका कोई जैक लग सकता है, आप किसी स्कैम कंपनी में आप चले जाए, आप रातों रात ही कोई ऐसा झुर्लू फेर दे तो, लेकिन वो कहते हैं ना कि
काठ की हड्डियां सिर्फ एक दफा चढ़ती है। अगर आप अचीवर बनना चाहते हैं, अगर आप रियल रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो फिर मिनिमम 3 साल होते हैं कि जिसमें वो लोग के जो इवन के पति नहीं होते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आंखों से बेशुमार लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा, मिनिमम करोड़पति, अगर वो अरबपति नहीं भी बने हैं। लेकिन वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमें गुजरना होता है। जब तक उस प्रोसेस से हम लोग नहीं गुजरेंगे तो फिर ये सिर्फ जज्बात एंड गल बात है कि हाँ जी, हर शख्स, कौन सा ऐसा शख्स है मेरे समेत जो कामयाबी नहीं चाहता। लेकिन हर कामयाबी की एक कीमत होती है, जैसे जिंदगी की एक कीमत होती है ना, हर शख्स को अपनी जिंदगी की एक कीमत चुकाना पड़ती है। इसी तरीके से कामयाबी की भी एक कीमत होती है। हम उस कीमत की तरफ आते ही नहीं है, लेकिन हम यही कहते हैं कि अच्छा जी मुफ्ते का काम हो जाए तो बड़ी चंगी गल है। तो गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूँगा, जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक तो आपको बी फॉर यू से हट के जो बाहर की दुनिया है, आपको उसमें भी मूव करना चाहिए अगर आप आगे कामयाब होना चाहते हैं। सेकंड चीज, टीमों की ट्रेनिंग पे फोकस हो। मैं भी इंशाल्लाह हूँगा। मैं कोई आपकी तरह का, मैं कोई लीडर नहीं हूँ। मैंने हमेशा एक बात कही कि जो लीडरशिप के कुछ तकाजे हुआ करते हैं, मैं अपने आप को स्टैंडर्ड पे नहीं समझता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये कहला सकूँ कि यस आई एम अ लीडर। बट मेरी नज़र में बेशुमार ऐसे लीडर्स हैं जो इस वक्त कैशवर्थ में भी हैं। मैं सबको एक दावत देना चाहूँगा कि आए, मिल के काम करते हैं। हर लीडर अपनी अपनी वीडियोस बनाए, कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे, कुछ बेसिक स्किल्स दे। रीज़न कि दुनिया का आप कोई भी काम कर ले, उसमें 2 चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 व्हाट टू डू, नंबर 2 हाउ टू डू। व्हाट टू डू, आपने करना क्या है। नंबर 2 कैसे करना है। अब व्हाट टू डू, ओके जी नेटवर्किंग करनी है। अगला क्वेश्चन ये कि कैसे करनी है। क्या हम अपनी टीमों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? तो खुदारा जरा इस तरफ आपको आना चाहिए है, अपनी टीमों को ट्रेनिंग दें। सेकंड चीज, जो चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जिस तरह से रब ताला हमारे हाल पे रहम कर रहा है, उसका खास करम है। पता नहीं किसकी दुआएं कबूल हुई हैं। जैसे जैसे पैसा आ रहा है, मैं इंतहाई दुख के साथ एक बात कहूंगा कि रब ताला ने जिनको आपकी इनकम का जरिया बनाया है, आप क्या उनकी कदर कर रहे हैं या नाकदरी कर रहे हैं? जरा दिल पे हाथ रख के सोचिएगा जरूर। एक इंतहाई बुरा वक्त आप लोगों ने देखा है, इंतहाई बुरा वक्त। अल्लाह ताला दुश्मन को भी बुरे वक्त से बचाए। सवाल ये पैदा होता है कि जिस शाख पे आप बैठे हुए हैं, क्या आप उसी शाख को काट रहे हैं या नहीं काट रहे? क्या आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं या नहीं मार रहे? वो एक शेर है ना कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कोई दिखाई ना दे। इंतहाई माजरत के साथ, आपकी टीमें हैं, आपके रिज्क का जरिया है, जिनकी वजह से आपको 4 पैसे आ रहे हैं। अगर उनकी एक्टिविटीज की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, अगर लोग उनको पसंद करते हैं, लोग अगर उनको लाइक करते हैं, और आपको सिर्फ ये चीज नजर है कि हैं अच्छा मेरी तो चदराहट है ही नहीं है, फलाने दी बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है, तो ये जहन में रखिएगा। इस मेंटेलिटी के साथ अगर आप चलेंगे तो नाकामी सिर्फ आपका मुकद्दर हो सकती है, कामयाबी नहीं हो सकती है। रीजन, मैं अपनी आपको एक मिसाल दूंगा। मैं समझता हूं कि मैं दुनिया का लकीएस्ट तरीना जो है ना बाप हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे रब ताला ने ऐसी औलाद से नवाजा है। सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर मेरी औलाद अपने पैरों पे खड़ी है, तो क्या मेरी उसके अंदर किसी किस्म की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी? अब आ जाते हैं कैशवर्थ में। कैशवर्थ में जो मेरी डाउन लाइन्स हैं, क्या मैंने उनको पाला पोसा है? मैंने उनकी परवरिश की है? मैंने उनके लिए किया क्या है? पता नहीं वो किसके घर में पैदा हुए, तालीम किसने दिलवाई, उनकी परवरिश किसने की,
पली पलाई औलाद मिल गई है, अगर उसमें से कोई शख्स सिंसियर एफर्ट करने के बाद अगर वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो खुदा का वास्ता है उसको बर्दाश्त करे। लोगों को आपस में मत लड़ाएं, आपकी टीमें हैं। एक की चुगलखोरी दूसरे के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ, और टेबल स्टोरीज, महज इस वजह से कि वो उसका नाम आपसे आगे जा रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो लिख के रख ले, इनमें से कोई शख्स आपकी टीम में आपको नजर नहीं आएगा। रीजन के एक लिमिट होती है किसी भी शख्स की बर्दाश्त की। जब वो तमाम लिमिट्स क्रॉस हो जाए तो फिर वो कुछ नहीं देखा करता, वो कहता है ओके यार एंज दे, फिर एंज ही सही। तो थोड़े लिखे को पूरा नावल समझिएगा, थोड़ा सा रिव्यू करें, इवेल्युएट करें, आपकी हरकतें क्या है, आप क्या कर रहे हैं, अपनी टीमों को लड़ा रहे। चलिए दूसरों को तो चलो होता है, चलो जी प्रोफेशनल जेलसी होती है। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं कि जिनको रब ने आपके रिस्क का वसीला बनाया, अगर उनकी कदर नहीं कर सकते हैं, उनकी नाकदरी हरगिज हरगिज ना करें। अदरवाइज ये रीसेंट पास्ट अभी कोई दूर की बात नहीं है। अगर रब ने आपके ऊपर आज ये कर्म कर दिया है तो फिर उस कर्म की कदर करें, रब का शुक्र अदा करें, फिरौन मत बने और लोगों में लड़ाइयां मत करवाए, लोगों को एक दूसरे से बदगुमान ना करें। अगर ये लोग एक दूसरे से ही बदगुमान होंगे तो मुझे ये बताएं आपके लिए फिर काम किसने करना है? आएगी आपको ये इनकम? होगा ये सारा पैसा आपके पास? मेरी बातें थोड़ी सी तल्ख जरूर होती हैं, लेकिन मजबूरी है कि जो मेरे दिल में होता है वो मेरे मुंह पे आ ही जाता है, ना चाहते हुए भी आ जाता है। तो इसलिए मैं ये हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा रिव्यू करें और अपनी टीमों की ट्रेनिंग की तरफ आए। अगर आप अपनी टीमों को ट्रेनिंग नहीं देते हैं और ये B4U के अकोमोडेशन वाले लोगों से बाहर की जो दुनिया है, अगर उन पे अगर आप फोकस नहीं करते हैं तो आप एक खड़े तालाब की तरह होंगे और फिर उसमें फाइनली सिर्फ स्मेल ही आनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना। मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन इतना सोचिएगा कि रब अगर आप पे कर्म कर रहा है तो क्या वाकई आपका किरदार वो है जो रब की शुक्रगुजारी वाला होना चाहिए, या शैतानियत वाला आपका रोल है? बस ये आपका ज़मीर, आपका दिल आपको जवाब देगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैं वंस अगेन, अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा। इंशाल्लाह इससे अगली भी मेरी जो वीडियो आएगी वो ट्रेनिंग टिप्स के हवाले से होगी और ये ट्रेनिंग का सिलसिला इंशाल्लाह हम जारी और सारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।